हेलो जी, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का मेरे दोस्त निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। हिस्ट्री बच्चों, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है बच्चों 15 सालों से लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। PYQ बच्चों, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड प्रश्न हैं, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अगर आप भारत के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो जीके का प्रश्न बच्चों जीएस का यहीं से आएगा। अभी बच्चों बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है 18 जनवरी को बच्चों। उसमें बच्चे यहाँ से पढ़ करके ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार प्रश्न जो आया था वो करके आए हैं। और मैं बच्चों ले करके आने वाला हूँ जनसंख्या पे बच्चों। भारत के जो 2011 की जनगणना हुई है उस पे एक स्पेशल वीडियो, जिससे बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 10 से 12 प्रश्न जनसंख्या से पूछे गए हैं इस बार। तो आप सभी बच्चे क्लास को कीजिए इसको। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास करके जाएंगे। जो बच्चों 21 जनवरी का बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो सभी बच्चे जुड़कर क्लास को करेंगे। ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जिन भी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे बच्चों PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 31 बच्चों, सुबह के क्लास में हम 30 नंबर प्रश्न तक करा रखे हैं। 31 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। मैथन जल विद्युत केंद्र जो है बच्चों यह झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड जो है मेरे भाई बिहार से अलग हुआ है 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। झारखंड में ही है बच्चों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का अगर पूछ दिया जाए आपसे बच्चों कि पठार किस राज्य में स्थित है तो ये हो जाएगा बच्चों झारखंड राज्य में। झारखंड की राजधानी पूछा जाए तो रांची हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रांची हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो बताइएगा। अब ये बच्चों मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित हो जाएगा तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य में। नेक्स्ट आता है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है तो कुलेन काइमा के कारण। कुलेन काइमा के कारण बच्चों पौधे में लचीलापन होता है। अब बताइएगा कि पौधे में बच्चों जल एवं खनिज का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जो पौधा है इसमें बच्चों जल एवं खनिज, खनिज लवण का परिवहन कौन सा ऊतक करता है तो ये करता है बच्चों जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जो है पौधे में जल एवं खनिज लवण का प्रवहन करने का काम करता है बच्चों। जाइलम ऊतक जो है यह मृत कोशिका होता है। मृत कोशिका, मृत कोशिका। अब बताइएगा बच्चों की कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की है आप बता सकते हैं। अगर मेरे दोस्त कोशिका की बात किया जाए, कोशिका की खोज, कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे बच्चों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे, जो कोशिका था बच्चों मृत। तो पूछा जाएगा आपसे कि मृत कोशिका की खोज किसने किए थे तो रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 ईस्वी में बच्चों। और अगर जीवित कोशिका की बात कर दिया जाए किसने किया था तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक ने बच्चों जीवित कोशिका की खोज किए थे। क्या साथ हुई? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा तो सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर करने का काम कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है तो ये दार्शनिक ग्रंथ है बच्चों। वेद की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त कि वेद की संख्या कितने हैं तो 4 हो जाते हैं। सबसे अगर प्राचीन वेद पूछ दिया जाए आपसे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है
तो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है मेरे दोस्त सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का बच्चों उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद में देखा जाता है। वेद की संख्या कितने हो जाएंगे? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। आगे आता है प्रश्न, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वासुदेव कृष्ण जो है बच्चों उनका संबंध वृष्णि कुल से हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आया है बच्चों कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम की परमाणु संख्या बच्चों 31 होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। पोटेशियम बच्चों इसकी परमाणु संख्या कितना है? सोडियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या बच्चों और आर्गन की परमाणु संख्या, ये प्रश्न आता है बच्चों। और एक बता दीजिएगा हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये सब प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हीलियम की परमाणु संख्या 2, कैल्शियम बच्चों 19 पोटेशियम 19, सोडियम बच्चों 11, कैल्शियम 20 और आर्गन 18 होता है। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है? बताइएगा। अगला आता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में बच्चों हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहू बच्चों कहाँ का हो जाएगा? बिहू जो एक लोक नृत्य है ये कहाँ का है बच्चों? पोंगल एक लोक नृत्य है बच्चों, पोंगल ये कहाँ का हो जाएगा? बताइएगा सभी बच्चे। तो मेरे भाई बिहू जो हो जाता है यह असम का हो जाता है, असम का हो जाएगा बिहू। और पोंगल बच्चों यह तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए बच्चों शास्त्रीय नृत्य की तो आप बताइएगा। अगर बच्चों शास्त्रीय नृत्य की बात करें हम तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? कुचिपुड़ी की अगर बात किया जाए कि कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा बच्चों? भरतनाट्यम। ये सब शास्त्रीय नृत्य बताइएगा कहाँ का हो जाएगा? बच्चों आप लोग जहाँ भी पढ़िए, अगर जहाँ क्वेश्चन के ऑपरेशन करके बताया जाता हो ना वैसे संस्थान के पास आप लोग जरूर पढ़ें। तो बच्चों कथक जो हो जाता है यह यूपी का हो जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा बच्चों और आपका रिप्लाई दूंगा। कुचिपुड़ी मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश का हो जाता है और भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का हो जाता है, तमिलनाडु का हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछ दिया जाए ना शास्त्रीय नृत्य का कौन सा हो जाएगा तो यह भरतनाट्यम हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, क्लियर है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नागालैंड जो है बच्चों, नागालैंड में अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखा जाए तो हो जाता है साबरमती। साबरमती पहाड़ी है बच्चों एक, जो कि नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट आता है बच्चों ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो ओलंपिक पदक में बच्चों पहली भारतीय महिला विजेता जो है कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। अगर बच्चों प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बच्चों कांग्रेस पार्टी के नेता जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे आता है बच्चों नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह की अगर बात किया जाए बच्चों तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और पश्चिम बंगाल जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बच्चों साझा करती है, बांग्लादेश जो है बच्चों, बांग्लादेश के साथ अगर सबसे लंबी सीमा साझा करता है कोई तो पश्चिम बंगाल करता है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बच्चों भारत के साथ लगाता है। पश्चिम बंगाल में चावल का अगर उत्पादन की बात किया जाए बच्चों
तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ये यहाँ पे बच्चों सालों भर चावल का उत्पादन होता है। साल में बच्चों 3 बार चावल की फसल की उत्पादन की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। आगे आता है कि बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। महात्मा बुद्ध बच्चों, महात्मा बुद्ध किस धर्म से थे, तो ये हो जाएंगे बच्चों बौद्ध धर्म से। इनका जन्म की अगर बात कर दिया जाए कि जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था बच्चों। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को बच्चों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बच्चों बिहार के बोध गया में, बोध गया, बिहार के बच्चों बोध गया में हुआ था ज्ञान को प्राप्ति। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था बच्चों, उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि बच्चों ये पीडीएफ है मैं आपको दे सकूँ। टेलीग्राम का बच्चों लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो सर्च कीजिएगा मिथिलेश जीएस एकेडमी, मिथिलेश जीएस एकेडमी बच्चों। आप मिथिलेश जीएस एकेडमी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक और शेयर सभी बच्चे कर देंगे, और अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा बच्चों। अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट कर देंगे, और जो प्रश्न पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। देखिए बच्चों, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गुजरात राज्य से इसका संबंध हो जाता है। खेड़ा सत्याग्रह बच्चों अगर पूछा जाए कब हुआ, तो 1918 ईस्वी में हुआ है खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में ही बच्चों अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, मिल हड़ताल कब हुआ था दोस्तों, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। अब बच्चों गांधी जी ये सत्याग्रह किए थे, और पहला अगर गांधी जी की सत्याग्रह पूछा जाए कि गांधी जी की भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो बच्चों चंपारण सत्याग्रह हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह। अब अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 ईस्वी में। इसको सत्याग्रह करने से पहले बच्चों, चंपारण सत्याग्रह चलाने से पहले उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना गुजरात में किए थे 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम बच्चों, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। उसके बाद 1917 में बच्चों चंपारण सत्याग्रह किए, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फिर बच्चों अहमदाबाद मिल हड़ताल किए। उसके बाद दोस्तों अगर 1919 की बात किया जाए कि 1919 में किया हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछा जाए तो 1919 ईस्वी में हुआ। 1920 की अगर बात किया जाए बच्चों, तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बच्चों ये चलाया गया था। 1922 में क्या हुआ बच्चों, तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ। चौरा चौरी हत्याकांड बच्चों कब हुआ, 1922 ईस्वी में। और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बच्चों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नमक विद्रोह अगर देखा जाए बच्चों, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। क्या साथियों क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। गुजरात बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा बच्चों सबसे लंबी कौन सा राज्य साझा करता है, तो ये गुजरात राज्य हो जाएगा। और सबसे छोटी बच्चों समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो ये गोवा राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, गोवा राज्य हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए बच्चों कि सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है।
क्लियर है तो बताइएगा। समुद्री सीमा साझा करने वाला भारत के कितने राज्य हो जाते हैं? तो 9 राज्य हो जाते हैं। जो कि बच्चों अरब सागर के साथ कितने राज्य सीमा साझा करता है? 5। और बंगाल की खाड़ी के साथ बच्चों 4 राज्य। ठीक है, ये अरब सागर के साथ हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी के साथ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में बच्चों भारतीय वन्य जीव संरक्षण को लागू किया गया। बताइएगा कि हमारे बिहार में बच्चों कितने अभयारण्य हैं? बिहार में कितने अभयारण्य हैं बच्चों? तो बिहार में मात्र एक अभयारण्य है, वो भी बच्चों वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य। वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य बच्चों जो है वो बिहार में है, अभयारण्य। क्लियर है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हमारे देश के पहले नेशनल पार्क की बात किया जाए कि हमारे भारत का बच्चों प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? प्रथम नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए, नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए बच्चों की कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क बच्चों जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और इस नेशनल पार्क से होकर के मेरे दोस्त रामगंगा नदी जो है वो गुजरती है। रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम बदल करके बच्चों रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों, यह हमारे देश का, हमारे भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। चलिएगा आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न आता है अगला कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? देखिए पागलपंथी सत्याग्रह बच्चों जिसका संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से। यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बच्चों चावल के 3 किस्म का उत्पादन किया जाता है और पूरे वर्ष में बच्चों 3 प्रकार की किस्मों का चावल का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल की अगर सीएम पूछा जाए तो अभी वर्तमान में ममता बनर्जी हो जाएंगी। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई है? ओलंपिक जो है बच्चों उसमें मशाल जलाने की जो शुरुआत है 1928 ईस्वी में किया गया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ठीक है, 1928 ईस्वी में बच्चों कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो ये आया था बच्चों 1928 में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के भाग लिया था? राष्ट्रमंडल खेलों में बच्चों भाग लिया था भारत ने 1934 ईस्वी में, लंदन में बच्चों। कहाँ में? लंदन में हो जाएगा। ठीक है, भारत में बच्चों खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइएगा, खेल दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद्र के बच्चों जन्मदिन पर 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का बच्चों जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। हॉकी बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी हो जाएगा। हॉकी में प्लेयर बच्चों 11 हो जाता है। ये सब बच्चों आप लोगों को याद हो रहा होगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा, रट लीजिए बच्चों। एक ही क्लास में दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस लेवल का बच्चों आपको पढ़ाऊंगा कि आप चपरासी से लेकर के यूपीएससी तक के अगर एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी बच्चे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों? 1927 में। 1927 में कैबिनेट मिशन की स्थापना भी हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे आता है बच्चों, आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने सालों में किया जाता है? तो 4 वर्षों में बच्चों आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप बच्चों हमारा भारत कब जीता है, ये बताइएगा। तो 1983 ईस्वी में बच्चों हमारा भारत जो है कपिल देव की कैप्टेंसी में बच्चों पहली बार जीता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों 2023 ईस्वी में
2023 ईस्वी में बच्चों एक दिवसीय क्रिकेट हुआ था, उसके बाद 4 साल के बाद 2027 ईस्वी में होगा। आगे चलिएगा बच्चों, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 वर्षों के लिए। अगर भारत की बात किया जाए कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये बच्चों 5 वर्षों के होता है। भारत का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, मुर्मू। और बच्चों अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने का काम कौन किए हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 ईस्वी में बच्चों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पहली बार लाया गया है। बृहत साहित्य के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बराहमिहिर जो हैं वो बृहत साहित्य के लेखक हो जाएंगे। क्लियर है? गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? गोदान, बताइएगा। गोदान के लेखक हो जाते हैं मेरे दोस्त प्रेमचंद्र, प्रेमचंद हो जाएंगे। पूस की अगर रात की बात किया जाए, पूस की रात जिसके लेखक हो जाते हैं प्रेमचंद। नमक का दारोगा, नमक का दरोगा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। अगर अष्टाध्यायी के लेखक पूछा जाए, अष्टाध्यायी के बच्चों लेखक कौन हो जाएंगे? ते हो जाते हैं पाणिनि, पाणिनि। क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा। रघुवंशम के लेखक बच्चों बताइएगा, कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, फाल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक से हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो ये बच्चों भारत रत्न पुरस्कार में 0 रुपये की राशि दी जाती है। भारत रत्न का आकार कैसा होता है बच्चों? आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह, पीपल के बच्चों पत्ते की तरह भारत रत्न की आकार होता है। ठीक है, और उसके साथ 0 रुपये की उपाधि दी जाती, राशि दी जाती है बच्चों। भारत रत्न की शुरुआत भारत में 1954 ईस्वी में हुआ है। क्लियर है? कौन विदेशी हैं बच्चों जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? एक विदेशी हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, वो थे सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी बच्चों। इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। इसको सबसे पहले बच्चों एक ऐसे विदेशी हैं जिसको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी बोल लीजिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में हो जाएगा। सिक्किम जो है एक विदेशी राज्य था बच्चों जिसको भारत में मिलाया गया है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर को किसने बसाया बच्चों? तो सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट बच्चों अशोक जो है, अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अभिलेखों का अगर आपसे जनक पूछा जाए बच्चों तो अशोक को कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? मौर्य सम्राट, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। आज का बच्चों लास्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। ये आया आपका लास्ट प्रश्न। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। ये है बच्चों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है। यहाँ की अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो कुचिपुड़ी हो जाती है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा बच्चों? आंध्र प्रदेश का। दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए, दक्षिण भारत के बच्चों सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। क्लियर है साथियों? यहाँ तक बताइएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो बताइएगा। आज के क्लास को बच्चों, आज के कक्षा को हम यहीं पे स्थगित करेंगे।
अगर साथियों सेशन अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो बच्चों तो डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे और प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। बच्चों शाम के जो क्लास है आपको 8 PM में बच्चों देखने को मिलेगा और सुबह का जो क्लास है बच्चों वो 10 AM में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चे ये दोनों क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा और डेली के क्लास को कीजिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पे स्थगित करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।